सालों बाद उसी ऑफिस में कदम रखते हुए नक्श की नर्वसनेस साफ झलक रही थी। अब वो यहाँ सिर्फ भानुशाली खानदान के मेंबर नहीं बल्कि सीईओ की हैसियत से खड़ा था। लेकिन तभी किसी और ने भी ऑफिस में एंट्री ली, जिसे देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे लिए एक कॉफी भेज दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। शिवानी एक्ट्रेस वाले नखरे दिखाते हुए जैसे ही सीईओ के ऑफिस में घुसी, वहाँ नक्श को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब पता चलेगा कि कौन वॉचमैन है और कौन है सीईओ। कल तक था जो एक मामूली घर जमाई, आज कैसे बन गया इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, जिसे समझ रहे थे सब एक वॉचमैन। उसने कैसे की कंपनी के बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट। और अब क्या होगा जब शिवानी नक्श को ऑफिस के अंदर मिलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम यहाँ करने आई हो। तुम जिसे का काम ऑफिस के बाहर गेट पर चौकीदारी करने का होता है, या अंदर एसी की हवा खाने का नहीं। पहले मेरी कार को टक्कर मारी और अब तुम्हारी कार को मैंने टक्कर मारी? गलती तुम्हारी थी। अरे शिवानी, तुम यहाँ कैसे? देखो ना विपुल, एक तो ये आदमी मेरी कार में आके भिड़ गया और अब मेरे पीछे पीछे ऑफिस के अंदर तक घुस आया। शिवानी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? एक्सक्यूज मी, तुम जो भी हो तुरंत यहाँ से निकलो। कौन हो भाई तुम? विपुल, शिवानी का दोस्त और इस कंपनी में जूनियर एचआर, और उसी हैसियत से तुझे कह रहा हूँ, निकल यहाँ से। हो हेलो, आराम से। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, किससे मिलने आया हूँ। 1 मिनट में फिकवा सकता हूँ मैं तुझे यहाँ से बाहर। कोशिश कर ले, रोकूंगा नहीं। विपुल और नक्श के बीच गर्मा गर्मी बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ नैनिका आ गई। नैनिका इस कंपनी की एचआर हेड होने के साथ साथ शिवानी की चाची भी थी और उन्हीं के बलबूते पर शिवानी यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? ए तुम यहाँ पर गार्ड की नौकरी के लिए आए हो ना, और अपने मालिक से बदतमीजी से बात करोगे? निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। मालिक और ये तो किसी कुत्ते के भी मालिक नहीं हो सकते। बहुत हो गया तेरा। नैनिका जी, अभी के अभी गार्ड्स को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर निकालो। रुको, अभी बताती हूँ। नैनिका कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी कमरे से नीले सूट और हाई हील्स में हाथ में फाइल्स लेकर एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। नैनिका उसे देखकर सीधी खड़ी हो गई। विपुल भी तुरंत शांत हो गया। नंदिता वो आई और आकर नक्श के सामने खड़ी हो गई। हेलो सर, वेलकम टू भानुशाली ग्रुप। मैं आपकी सेक्रेटरी नंदिता। शायद मैं थोड़ी लेट हूँ, पर जैसे ही यशवर्धन सर ने मुझे आपके बारे में बताया, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गई। नंदिता, तुम शायद कंफ्यूज हो रही हो। यशवर्धन सर तुम्हें इससे मिलने क्यों कहेंगे? बिकॉज ही इज आवर न्यू सीईओ शिवानी। आर यू श्योर मैम? आपको मुझ पर कोई डाउट है नैनिका जी? नो मैम, वो तो मुझे डाउट है। पर तुम्हारा डाउट क्लियर करना यहाँ कोई जरूरी नहीं समझता होगा। Am I right, नंदिता? ऑफ कोर्स सर, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। एक पल में मानो बाजी ही पलट गई थी। जिसे ये सब एक मामूली गार्ड समझ रहे थे, वो अब इन सब का नया बॉस था। और इस नई ताकत का एहसास नक्श को भी शायद अभी अभी ही हुआ था। काम की शुरुआत कुछ लोगों को फायर करने से करते हैं। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था आप कौन है, नहीं तो मैं। यही तो प्रॉब्लम है। जब तक तुम लोगों को मालूम नहीं होता कि सामने कौन खड़ा है, उसका ओहदा क्या है, तब तक तुम लोग बदतमीजी करते हो। इसीलिए इस कंपनी की आज ये हालत हो चुकी है। बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई थी। विपुल, शिवानी और नैनिका को उनका ही कहा हर एक शब्द जैसे अब काटने दौड़ रहा था। पर तभी एक पियोन ने आकर बताया कि जावेरी ग्रुप का मालिक नवीन जावेरी उनसे मिलने आया है। नंदिता, जावेरीज तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अब से उन्हें कोई भी मीटिंग करनी हो तो पहले मेरा अपॉइंटमेंट ले और किसी भी ऐरे गहरे को इस ऑफिस में ना भेजे, खासकर इस नवीन जावेरी को। अब उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा ये मैं तय करूंगा। जी सर, मैं अभी नवीन जी को जाने को बोलती हूँ। और तुम तीनों, तुम्हारे करियर के साथ अब क्या करना है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। अभी के लिए दफा हो जाओ। सॉरी सर। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट। बोला ना यहाँ से निकल जाओ। 1 मिनट और रुके तो अभी निकाल दूंगा। सॉरी सर। सॉरी सर। यहाँ विपुल, नैनिका और शिवानी सर झुकाकर वहाँ से निकले और दूसरी तरफ नक्श का वो मैसेज नवीन यानी कि मैम्बो अंकल पर एक बॉम्ब की तरह गिरा, जिसने उसके पूरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। मायूस भरे चेहरे को लेकर मैम्बो घर पहुंचा और गुस्से में आकर उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें लगभग पूरा जावेरी परिवार मौजूद था। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है। अगर इस नए सीईओ का रवैया ऐसा है तो लात मारता हूँ मैं स्टील पर। अभी तुम गुस्से में हो मैम्बो, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हो।
तुम्हें याद रखना चाहिए कि भानुशाली ग्रुप के साथ तुम्हारी ये डील कितनी जरूरी है। अगर ये नहीं रही तो हम जावेरियों के ये ठाट बाट सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अब क्या करें माँ? उसने तो मिलने से ही मना कर दिया। मिलने से मना नहीं किया मैम्बो, तुमसे मिलने को मना किया है। मतलब कि जावेरी परिवार के नए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का वक्त आ ही गया। सालों से चली आ रही जावेरी खानदान की प्रथा, जिसमें चुना जाता था परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जो जावेरियों की आन बान और शान बढ़ाने में कोई कमी न छोड़े, और मैम्बो के बाद परिवार को जरूरत थी एक नए यंग रिप्रेजेंटेटिव की। ये लो, शैतान का नाम लिया और वो मैम्बो मैं तो मजाक कर रहा था माँ, पर अनीका से तो पूछिए क्या वो इतनी बड़ी डील के लिए तैयार है? अनीका, तुम तैयार हो ना? दादी पर मैं अभी परवार मत करो अनीका, तुम्हें पता है ना इस डील से जावेरी परिवार को कितना फायदा होगा। और फिर कल रात तुम ही तो इस परिवार का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती थी, तो अब? आपकी बात ठीक है मैम्बो अंकल, पर अभी तो मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नहीं हो तो हो जाओगी। अंजी कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी तुमने अपने बलबूते पर खड़ी की है, भले ही वो नुकसान में हो। और फिर क्या पता इस डील के बाद माँ तुम्हारी अंजी कॉर्पोरेशन को भी रिवाइव करने में मदद कर दे। मेरा फैसला तय है अनीका, अब तुम ही जावेरीज को रिप्रेजेंट करोगी। तुझे अपने आप को साबित करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अनिका, गो फॉर इट। शातिर मैम्बो इस बात से वाकिफ था कि अनिका इस डील में कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसका मकसद तो बस अनिका का सबके सामने मजाक बनवाना था। पर अनिका ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश शुरू कर दी और उसकी मदद करने आई उसकी कजन सिस्टर, या यूं कहें कि उसकी एक फॉलोअर। थैंक यू सो मच भाग्या, अगर तू मेरी ये प्रेजेंटेशन बनाने में मदद नहीं करती तो पता नहीं ये सब कैसे हो पाता। क्या अनिका, तुम भी? अगर बहन बहन के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो सीईओ कैसा होगा। जब उसने मैम्बो अंकल को बिना मिले वापस भेज दिया तो फिर मैं तो। अनिका, तुम डर नहीं सकती, तुम अनिका हो, तुम ही तो हो जो मेरी आइडल रही हो। तुमने अपने बलबूते पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी, मैं बस एक दिन तुम्हारी तरह ही तो बनना चाहती हूँ। थैंक्स भाग्या, तू ही तो है जो मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है। हर सिचुएशन में तो नहीं। मतलब आई डोंट नो, तुमने उस नक्श से शादी क्यों की, और की तो अब तक उसे क्यों झेल रही हो? डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? कैसी बातें कर रही हो भाग्या? सच ही तो बोल रही हूँ अनिका, तुमको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस दोनों को संभाल सके। और नक्श को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि वो इनमें से किसी के भी काबिल है। करीब तुम उसे आने नहीं देती और पैसे वो कभी कमा नहीं पाएगा, तो छोड़ दो ना उसे। किसको छोड़ने छुड़ाने की बात चल रही है? हेलो भाग्या, कैसी हो? तुमसे तो अच्छी ही हो। अनिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारे होते हुए ठीक कैसे हो सकती हूँ? अनिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बोलो। नहीं, मतलब अकेले में। तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकती? हम दोनों पति पत्नी हैं भाग्या, तो प्राइवेसी। ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने भी बात की जा सकती है। मैं ये पूछ रहा था, तुमको अपनी कंपनी के लिए कितने पैसों की जरूरत है? क्यों, तुम मदद करोगे अनिका की? अच्छा बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5,000, 10,000 या फिर 20,000? भाग्या, स्टॉप इट। अनिका, मैं तो बस अंजी कॉर्पोरेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो कैसे? खुद को बेचकर? अगर तुझे मेरी बहन की इतनी चिंता है तो उसकी जिंदगी से बाहर क्यों नहीं निकल जाता और उसे किसी रईस आदमी से शादी करने दे जो सच में उसकी कंपनी को बचा सके। भाग्या की ये बातें नक्श के दिल में तीर जैसी लगी। उसने तुरंत अपने बैग में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक फाड़कर अनिका के आगे रख दिया, जिसे देखकर भाग्या और अनिका दोनों ही एक सेकंड के लिए सन्न रह गए। ये लो ब्लैंक चेक अनिका, और जो भी अमाउंट तुम्हें भरना हो भर लेना, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। क्या नक्श के इस नए रूप से पिघल जाएगा अनिका का सख्त दिल, या फिर बढ़ा देगा ना मिटने वाली दूरियां? और क्या अनिका भानुशाली ग्रुप के साथ कर पाएगी डील? क्या अनिका जान जाएगी कि उसका पति नक्श ही है भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।